नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड शेयर प्राइस, जिसकी आज क्लोजिंग रही 17 रुपये 10 पैसे। और डेफिनेटली आज की बात करें तो यहाँ पर 5 पैसे का आपको रिटर्न मिला है, जो कि कोई बड़ी खास बात है नहीं। पिछले एक साल से ये यस बैंक जो है स्ट्रगल कर रहा है एक एक पैसे के लिए, और जिन्होंने इसमें पैसे लगा रखे हैं डेफिनेटली वो अपनी सेविंग्स डुबो ही चुके हैं। ना तो उनको रिटर्न मिल रहा है, ना ही उनकी जो है ज़्यादा लॉस हो रहा है, ये बीच में ही अटका पड़ा है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करूँ 17 रुपये 5 पैसे हुई थी, और आज हाईएस्ट ये 17 रुपये 10 पैसे पर जाकर इसकी क्लोजिंग रहेगी। यानी 1% भी इसने आज भी रिटर्न नहीं दिया। 5 पैसे कोई रिटर्न नहीं मान सकते आप। पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में सिर्फ 60 पैसे का रिटर्न दिया है, यानी एक महीने में ये 10 पैसे का रिटर्न दे रहा है। तो क्या कर रहा है यस बैंक, चाहता क्या है? इसने जो है इसकी लोएस्ट की बात करूं तो एक साल में ये 14 रुपये 40 पैसे तक डाउन आया था, और वहां से इसने रिटर्न दिया है। वो देखो आप, पूरे एक साल में इसने 3 रुपये का रिटर्न दिया है। तो आप क्या 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 सोच कर इसमें आना चाहोगे? बाकी जो अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी या बैंकिंग सेक्टर का एक ठीक ठाक शेयर है और एकदम कम प्राइस में मिल रहा है, वो बात अलग है, अपनी संतुष्टि के लिए इसे खरीद सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप कम से कम इसे 2 साल दोगे तो ही आपको यहाँ से रिटर्न मिलने वाले हैं। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि मैं आज डाल दूंगा 6 महीने बाद यहाँ से 2 गुना करके निकाल लूँगा, तो ऐसे भ्रम मत पालिए, और ना ही यस बैंक में आइए। यस बैंक आपके लिए नहीं है। बेसिकली और भी बहुत सारे पेनी स्टॉक मिल जाएंगे जहाँ पर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बैंक है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गई। ये कुछ जो है चुनिंदा बैंक हैं जिनकी शेयर प्राइस भी कम है और जिन्होंने 200% तक रिटर्न दिया है, किसी ने 96% तक रिटर्न दिया है। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी जो है मैंने वोडाफोन आइडिया का भी एग्जाम्पल आपको बताया नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया भी 99% तक जो है रिटर्न दे के बैठा है पिछले 6 महीने में। तो कुछ शेयर ऐसे हैं जो आपको रिटर्न दे रहे हैं। यस बैंक में अगर आप फंस चुके हो, पुराने शेयर होल्डर्स हो, तब आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपने इसको 20 रुपये में बाई किया है, 21 में बाई किया है, 23 में किया है, या फिर 24 में भी किया होगा, तो आपको कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आपको मिनिमम मार्च अप्रैल के आसपास तक होल्डिंग रखनी ही होगी, तब जाकर हो सकता है कि आपके पैसे रिकवर हो जाए। ये नहीं है कि आप यहाँ से रिटर्न जो है अच्छा खासा उठा लो। हाँ, वो लोग बेनिफिट में ज़रूर होंगे जिन्होंने इसको 14 रुपये में बाई किया, या फिर 15 या फिर 16 में। वो भी कोई मिनिमम 1000-2000 रुपये अर्न करके बैठे हैं। तो इतना कुछ खास नहीं किया यस बैंक ने अपने करियर में। पिछले एक साल का अगर ओवरव्यू निकालते हैं तो सिर्फ एक साल में 1 रुपये 15 पैसे का बेनिफिट दिया इसने। बस अपनी संतुष्टि के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो आप पर है। बाकी मैं इसे सजेस्ट नहीं करता। मैंने यस बैंक का जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया कि एकदम स्लो ग्रोथ है, आपको रिटर्न मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो रिटर्न किस काम के? अगर आपने 1000 रुपये लगाए हैं और आपके 6 महीने के बाद 1010 हो गए, तो फिर क्या करोगे यार? घंटा कुछ उखाड़ पाओगे? तो सीईओ की बात करें, प्रशांत कुमार है, यस बैंक 2004 से काम कर रही है, और डेफिनेटली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 30,000 के आसपास है, और 3.4 यूएस जो है डॉलर का इसका रेवेन्यू है। हालांकि यस बैंक ये शो कर रहा है अपने आंकड़ों में कि इसका रेवेन्यू बढ़ा है 13% तक, नेट इनकम भी बढ़ी है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ा है, वो 4% के आसपास अभी भी डाउन जा रहा है। तो इसी वजह से आपको जो है यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बाकी कल देखते हैं मार्केट में, अगर ये बड़ा हाथ मारता है तो वो बात अलग है, लेकिन इससे उम्मीदें बिल्कुल नहीं है, किसी को नहीं है। तो अगर आप बाबा बाजार पर नहीं हो तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मैं एक रियल एक्चुअल में चल क्या रहा है वो आपको बता पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर फाड़ के बता दूं कि ये 50 पहुंच जाएगा, 100 पहुंच जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। और ना ही सपने देखिए। यस जो है शेयर मार्केट पैसों का कुआं ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई हर टाइम बाल्टी भर के निकाल लेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छे शेयर ढूंढ रहे हैं तो 3-4 मैंने वीडियो बनाया था, उसमें टॉप 3 बैंकिंग शेयर बताए थे, वो भी अंडर 100 रुपये के। तो वो भी आप देख सकते हैं बाबा बाजार के होम पेज में जाकर। बाकी यस बैंक से मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीदें हैं नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो आपको फिर क्विट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपकी ही सेविंग्स का लॉस है। बाकी नए इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो अपनी रिस्क पे आइए और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए बाबा बाजार के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।